हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करते हो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल बिंदास, क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स से ले नहीं सकता। मैथमेटिक्स हिम्मत वाले लोगों का और एक्साइटेड लोगों का काम है। सबके बस की बात नहीं मैथमेटिक्स लेना, उसको जीना। ठीक है, तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, है ना। एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है कि जीवा दे रखी है। अभी व्यास और जीवा के बारे में तो फंडे क्लियर हो गए आपके, एक बार वो देख लो। वृत्त के किन्हीं भी दो किनारों को मिलाएंगे वो जीवा है, ये भी जीवा है। बाकी ये जीवा जब केंद्र से होकर निकल जाती है तो इस जीवा का नाम थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, व्यास हो जाता है। ये है इतना सा फर्क। ठीक है, अब इसमें कहने की बात क्या है, इसमें मतलब देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे ये हम जानते हैं इस प्रश्नावली का तो एल इक्वल टू आर थीटा। तो हमें कहीं से कहीं तक कुछ चीजें मिल नहीं रही है ना। चाप की लंबाई ज्ञात करने के रहा, और इसमें ना तो कोण बता रखा ना ही त्रिज्या बता रखी। ना तो कोण बता रखा ना ही त्रिज्या बता रखी, तो इसमें सब चीज छुपी हुई है ना। इसका डायग्राम बनाएंगे जब जाके सब चीजें निकल के बाहर आने लग जाएगी। तो सबसे पहले तो सर्कल बना दे भैया, इस प्रश्न में बहुत जरूरी है सर्कल। ये इसका केंद्र बना दिया। सबसे पहले इसकी बात मानो, व्यास 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये पूरा 40 का, तो ये आधा कितना होगा 20 का, और ये आधा भी कितना होगा 20 का होगा। ठीक है, ये तो बात फिक्स है। अब फिर से एक बात कह रहा है कि एक जीवा जीवा बहुत सारी है, बाकी जीवा ऐसी लेनी जो 20 की हो। यानी जीवा हम यहाँ बना दे, यहाँ इधर उधर बना सकते हैं, बाकी यहाँ बना देते। ये जीवा भी कितनी है 20 की है। अब प्यारे बच्चों, अब जीवा के संगत चाप, अब जीवा जो है, एक बार इधर बताता हूँ, ये जीवा अब इधर ये भी चाप बना रही और एक बड़ा चाप ये बना रही। तो उसने साफ के दी जीवा के संगत छोटा चाप, यानी कि ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब क्या करें हम, इस कोने से इसको मिलाएंगे और इस कोने से इसको मिलाएंगे। ठीक है, मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओरिजिनल एनसीईआरटी कि हर चीज छुपी हुई निकाल के बाहर निकालनी। अब ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी 20 होगी और ये भी कितनी होगी 20 ही होगी। और ऐसे ही वो जीवा कितने की है 20 की है, तो तीनों 20 की है। तो जब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, सम इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। और ध्यान रखना, जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि इसमें यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी 60 होगा। यानी ये जो तुम्हारा 20-20-20 बन रहा है, यहाँ सब दूर 60 है, और हमें उन 60 से मतलब नहीं। हमारा नियम ये है कि केंद्र में बनने वाला कोण ये क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक, सब छुपे हुए तो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, कोण क्या है त्रिज्या क्या है। तो अब हमारे पास ये 20 की तो हो गई त्रिज्या, और कोण हो गया 60 डिग्री का, बाहर निकल के आ गया। अब बस लिखना है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। डायग्राम बनाने से मामला क्लियर हो जाएगा। इसको ओ दे दो, इसको ए भी दे दो, चाहो तो लिख दो, बली मत लिखो। माना कि वृत्त का केंद्र ओ है तथा जीवा ए बी है। कोई जरूरत ही नहीं है, डाट लिखो आप चित्र से। स्पष्ट है कि थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या आर बराबर कितनी 20 सेंटीमीटर। नहीं किसी को ज्यादा लिखने का शौक हो तो बीच में एक लाइन डाल देना कि स्पष्ट है कि बनने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, थीटा बराबर 60 डिग्री। बाकी प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगने वाला एल बराबर आर थीटा, और उस फॉर्मूले ने कसम खा रखी है वो रेडियन में माप लेगा, वो डिग्री से जानता ही नहीं डिग्री क्या होती है। तो हमारा जो डिग्री आया इसको हम रेडियन में चेंज कर दें। कौन सा फॉर्मूला, पाई सी बराबर 180 डिग्री। ये 60 आपका ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा पाई बटे 180। आप चाहो तो यहाँ इसको काट सकते हो, कट रहा है पाई बाय 3,
और फॉर्मूला लास्ट में लिख दो कि पाई सी बराबर 180 डिग्री। पाई सी मालूम है ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इससे पहले वाले वीडियो देख लिया करो बेटा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला डायरेक्ट यूं नहीं कि ये वाला समझ लिया हमने बाकी समझे नहीं, मतलब समझ लो आपको समझ में नहीं आएगा। हम चाहे कितने अच्छा पढ़ाते हो कितने अच्छा समझाते हो, आपको बेसिक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, त्रिज्या मिल गया। अब लिखेंगे एल बराबर आर थीटा। एल हमारा ऐसा कैसा, आर हमारे पास कितना है बेटा 20 है, थीटा हमारा कितना है पाई/3। एल बराबर 20 पाई/3। हमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्यों रखते हैं, जब थीटा का मान ज्ञात करते हैं। चाप में कुछ रखने की जरूरत होती नहीं है। त्रिज्या और चाप यानी एल और आर का मान आपको अगर पाई में आता हो तो चलेगा, दौड़ेगा, आंसर मिल जाएगी। बाकी थीटा के मान कभी भी आप पाई में मत लाना, फिर आपको 22/7 रखना है। आई बात है, एल और आर की वैल्यू पाई में आती है तो चलेगी, बाकी थीटा की वैल्यू आप पाई में लाते हो नहीं चलेगी, वो 22/7 रखना पड़ेगा। हालांकि ये सरल है, इसमें यही आंसर आ गया। पीछे लिख देंगे सेंटीमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सब कुछ प्रश्न में छुपा हुआ था। बेसिक फंडे अगर बच्चों क्लियर हो गए तो उसको निकाल लेंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर व्यास बनाएंगे, फिर जीवा बनाएंगे, फिर जीवा 20 की, फिर 2 त्रिज्या बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे। व्यास का था, त्रिज्या भी सेम होती है 20, तीनों 20 मतलब क्या बना, वो समबाहु त्रिभुज बना। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ आपको 60 जब निकल के आएगा। तो क्वेश्चन अच्छी मेहनत मांग रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स नहीं, आपकी गणित नहीं है, उच्च गणित है। क्या है? उच्च गणित। और उच्च गणित आपके दिमाग को, मतलब आपके दिमाग की जो नसें ना फ्लेक्सिबल बना दी, हर चीज को समझने में आपको मदद देगी। इसलिए अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हम आर्ट से लेके और फिर पीएससी या यूपीएससी में जाए, बाकी ज्यादातर टीचर उनको ये सलाह देते हैं पहले आप मैथमेटिक्स पढ़ो, जितनी मैथमेटिक्स पढ़ो आपका दिमाग इतना फ्लेक्सिबल बनेगा, हर चीज समझने के लिए तैयार, हर फंडे को समझने तैयार। इसलिए मैथमेटिक्स सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है। हाँ, वो जरा तो मेडिकल लाइन में आना हो, बाकी बच्चे बड़े आजकल कलाकार हो गए, वो मैथमेटिक्स सब बायोलॉजी पढ़ लेते और बायोलॉजी साथ मैथमेटिक्स पढ़ लेते। टाइम देते हैं, जितना टाइम देंगे उतना पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।